हेलो एंड वेलकम बैक टू द ओपिनियनेटेड क्विल। तो आज हम बात करने वाले हैं नताशा एंड हार्दिक पांड्या के बारे में। तो अभी इफ़ यू डोंट नो तो हार्दिक पांड्या एक काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेटर है जिनके डाइवोर्स के काफ़ी टाइम से रूमर्स उड़ रहे थे, बट अभी इनका अपनी वाइफ नताशा के साथ डाइवोर्स हो चुका है। बट बिफोर देयर अनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये रूमर्स हार्दिक की पीआर कंपनी ने डेलिबरेटली उड़ाए हैं, क्योंकि आईपीएल के टाइम हार्दिक को काफ़ी हेट मिल रहा था और उसकी बैड परफॉर्मेंस के लिए उसे इंटरनेट पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था। तो लोगों को लगा कि ये डाइवोर्स रूमर्स हार्दिक की पीआर कंपनी ने उसकी इमेज क्लीन करने के लिए या फिर लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उड़ाए हैं। और इन पर काफी मीम्स भी बन रहे थे कि नताशा हैज आस्क्ड फॉर 70% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, बट नाउ इट इज क्लियर कि वो रूमर्स नहीं थे। दे हैव रियली पार्ट देयर वेज आफ्टर 4 years। द सैडेस्ट थिंग ऑन इंटरनेट आफ्टर देयर डाइवोर्स वाज नताशा को मिलने वाला हेट। इतना इमेंस अमाउंट में किसी को हेट देना इज रियली नॉट राइट, स्पेशली तब जब हमें नहीं पता है कि किसकी गलती है। नाउ आफ्टर देयर डाइवोर्स अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा ये बोला जा रहा था दैट अनन्या पांडे कुड बी द रीजन ऑफ देयर डाइवोर्स। अभी मैंने रेडिट पर एक पोस्ट पढ़ा था जहां पर किसी ने कंफर्म किया कि इन अंबानी फंक्शंस अनन्या एंड हार्दिक वर टुगेदर इवन आफ्टर फंक्शन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि गलती हार्दिक की है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्दिक कल्प्रिट है, बट वी आर नो वन टू जज एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। बिना अपना दिमाग लगाए लोग कुछ भी लिखते हैं। पहले हार्दिक को इतना हेट दिया जा रहा था और अभी आफ्टर देयर डाइवोर्स अनाउंसमेंट ये सब सडनली उसके वेल विशर्स बन गए हैं और वही हेट नताशा को डाइवर्ट हो गया है। किसी को भी इस तरह बिना जाने इतना हेट देना इज रियली नॉट ओके। और लेट्स सपोज कि बाद में हमें पता लग जाए कि एक्चुअल कल्प्रिट नताशा नहीं हार्दिक है, उसने चीट किया या जो भी किया, सडनली लोग नताशा के वेल विशर्स बन जाएंगे और यही लोग जो आज उसे स्लट शेमिंग कर रहे हैं सडनली उसके सिंपैथाइजर बन जाएंगे। लोगों को शायद पता नहीं चलता है कि उनका एक कमेंट क्या असर डालता है, बट इंटरनेट हेट इज रियल। उनकी रियल लाइफ पर इस चीज का क्या असर पड़ता है ये कभी कोई नहीं सोच सकता। उनका एक छोटा बच्चा है, वो को पेरेंटिंग कर रहे हैं, दोनों में से किसी ने किसी पर ब्लेम नहीं लगाया है, म्यूचुअली अलग हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद उनकी ना बनी हो और सिर्फ यही एक रीजन हो सेपरेट होने का। ऐसे बिना रीजन जाने किसी को इतना हेट देना, इज इट रियली ओके? हम लोग तो शायद अपने कमेंट्स करके सोचते भी नहीं है कि हमने क्या कमेंट किया है, बट अनदर पर्सन जो उस कमेंट को पढ़ रहा है उनकी मेंटल स्टेट के बारे में शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक केस पढ़ा था जिसमें एमपी का एक लड़का जो 10th क्लास में पढ़ता था, उसने सिर्फ इंटरनेट ट्रोलिंग की वजह से सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो लड़का लड़की बनकर मेकअप करके इंटरनेट पे अपने फोटोज और अपनी वीडियो शेयर करता था एंड पीपल ट्रोल्ड हिम सो मच कि उसने अपनी खुद की जान ले ली, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट हेटर्स और ट्रोलर्स की वजह से। सो हमें नहीं पता है कि हम जिसको स्लट शेम कर रहे हैं, जिस पर इतने खराब कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्टेट कैसी है या वो किस सर्कमस्टेंसेस में, किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस तरह नताशा को बिना जाने कल्प्रिट बनाना, इस तरह स्लट शेम करना, इतने खराब कमेंट्स करना, इज इट रियली ओके? प्लीज लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड them. Also, if you like my video, please make sure to like, subscribe and share. Please follow us on Instagram and Twitter. उसके links आपको नीचे मिल जाएंगे. Thank you.